जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आप अयोध्या आए और हनुमानगढ़ी नहीं गए, मतलब आपकी यात्रा अधूरी है। तो पहले राम मंदिर से आने से पहले आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन करना होता है। तो अभी चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं हनुमानगढ़ी का रास्ता किधर से है, कैसे है। तो ये हम लोग गली से होके आए हैं, सामने हनुमानगढ़ी आप लोगों को दिख रहा है। तो ये हनुमानगढ़ी आप सीधे रोड से भी आ सकते हैं और गली से भी आ सकते हैं। ये राम मंदिर से जैसे 300 मीटर आगे बढ़ेंगे तो एक गली पड़ती है, उस गली से होकर आप हनुमानगढ़ी के लिए आ सकते हैं। या फिर आप 500 मीटर और आगे जाकर वो मेन रास्ता बना है हनुमानगढ़ी का, जो सीधे वहाँ से आ सकते हैं। तो हनुमानगढ़ी पर हम लोग पहुँच गए हैं। और हनुमानगढ़ी पर 76 सीढ़ियाँ हैं। 76 सीढ़ियाँ चढ़कर एक ऊंचे टीले पर हनुमान जी का ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी माता अंजनी की गोद में बैठे हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पर हनुमान जी की पूजा होती है। यहाँ पर हनुमान जी पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं। हनुमान जी को यहाँ अयोध्या का राजा कहा जाता है। एक तरीके से वो राजा के रूप में यहाँ विराजमान है और पूरे अयोध्या की वो यहाँ से रक्षा करते हैं, पूरे अयोध्या की देखरेख करते हैं। जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो हनुमान जी को यहाँ का राजा एक तरीके से घोषित किया था, इसलिए इसे हनुमानगढ़ भी कहते हैं। हनुमानगढ़ी इसको कहने लगे बाद में। अभी हम लोग सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ये 76 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जानी पड़ती हैं। तो आज संडे का दिन है तो थोड़ा बहुत भीड़ तो रहती ही है। तो यहाँ पर धीरे धीरे आराम से सीढ़ियों के ऊपर जाना पड़ता है। तो दोनों तरफ देख रहे होंगे आप, छोटे छोटे कमरे टाइप के बने हैं। यहाँ पर अपना पुजारी वगैरह जी रहते हैं और इन सीढ़ियों से होकर ऊपर जाना पड़ता है। 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो इसकी एक स्टोरी ऐसी भी है कि जो यहाँ के नवाब थे अवध के, उनका लड़का एक बार बीमार हुआ था। तो यहाँ के साधु संतों से कहने पर पूजा पाठ करके उनका जब लड़का ठीक हुआ था तो उन्होंने 52 बीघे ज़मीन हनुमानगढ़ी मंदिर को दान में दी थी। तो ये 52 बीघा का जो क्या है, एक तरीके से हनुमानगढ़ी का कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अभी मंदिर पर पहुँच चुके हैं। ये सामने दिख रहा होगा आपको भव्य मंदिर, और बाकी वहाँ पर हनुमान जी विराजमान हैं माता अंजनी की गोद में। तो ये भी देखने वाली बात है, काफ़ी लोग आते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं। तो यहाँ पर माता अंजनी की गोद में हनुमान जी बालक रूप में विराजमान हैं। बाकी ये हमारे पीछे आप लोग देखिए, यहाँ पर ये सीढ़ियों से ऊपर जाने का भी रास्ता है। छत के ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन ऐसे मतलब रोक टोक तो नहीं रहता है, बट बिना पूछे बिना जाने ना जाए। तो यहाँ पर ये देखिए सामने, यहाँ पर हनुमान जी का भव्य बाल रूप में मूर्ति एक विराजमान है माता अंजनी की गोद में। और यहाँ पर श्रद्धालुगण लाइन से लगे हुए हैं, एक तरफ से आते हैं और दूसरी तरफ से दर्शन करके यहाँ पर निकलते हुए जाते हैं। प्रसाद देते हैं पंडित जी को, प्रसाद वहाँ पर चढ़ाकर। तो ये हम अभी चल रहे हैं बाहर की तरफ, आपको दिखा रहे हैं। ये दूसरा रास्ता जिधर से एक तरफ से एंट्री होती है, दूसरी तरफ से एग्जिट होती है। तो अभी हम चल रहे हैं एग्जिट की तरफ। और यहाँ पर छोटे छोटे और भी मंदिर बने हैं। तो सारे मंदिरों का एक तरह से परिक्रमा करते हुए आप दर्शन कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपना टीका लगवाएं, दर्शन करें। और ये बाहर जाने का रास्ता दिख रहा है। तो यहाँ से फिर बाहर जाने का, अभी यहाँ से एग्जिट, पहले ये इधर बंद रहता था, लेकिन जब से राम मंदिर बना है उसके बाद से भीड़ बढ़ी है तो ये पीछे से एग्जिट कर दिया गया है। नहीं तो जिधर से एंट्री उधर से ही एग्जिट हो जाता था। तो ये देखिए अभी इधर कंस्ट्रक्शन भी चल ही रहा है एक तरीके से। जब से राम मंदिर बना है तब से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यहाँ से आप जब बाहर निकलेंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हम लोग घूम के फिर से हनुमानगढ़ी के जहाँ से एंट्री किए थे वहीं पे पहुँच जाएंगे। और यहाँ पे देखिए एक बंदर छोटा सा बैठा हुआ है। और सीढ़ियों से नीचे चलते हैं। और इधर का अभी एरिया रफ टफ ही है, कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। अभी इधर से पूरा निर्माण कार्य नहीं कंप्लीट हुआ है और इसको बहुत ही स्लो प्रोसेस में यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। बल्कि राम मंदिर में तो बहुत ही तेज़ी से निर्माण कार्य चला और बहुत ही तेज़ी से वहाँ पे काम हो भी रहा है। लेकिन इधर का थोड़ा पेंडिंग करके एक तरीके से स्लो प्रोसेस में चल रहा है। तो ये हम लोग आ गए हैं पीछे ये रोड पर एक तरीके से। यहाँ से ये सामने आपको रास्ता दिख रहा होगा, यहाँ बैरिकेडिंग लगा है, बैरिकेडिंग से चलते हैं हम लोग बाहर की तरफ। तो इस सड़क है और यहाँ से राइट की तरफ हम लोग चलेंगे इस गली में। और ये देखिए सामने की तरफ आने पर राइट आएंगे, फिर से राइट जाएंगे तो
हनुमानगढ़ी मंदिर के जस्ट सामने पहुँचेंगे और लेफ़्ट जाएंगे तो वहाँ पर राजा दशरथ का महल पड़ेगा। तो अगर राजा दशरथ के महल की तरफ जाना है तो लेफ़्ट जाइए, नहीं तो राइट पकड़ते हुए पहुँच जाइए। हनुमानगढ़ी मंदिर के गेट पर फिर से सामने पहुँच जाएंगे और हनुमानगढ़ी पर लड्डू चढ़ाया जाता है। यहाँ पर लड्डू मिलता है, तो वही लड्डू लेकर हनुमानगढ़ी पर चढ़ाया जाता है। बाकी राम मंदिर में कोई भी प्रसाद चढ़ाने का वो नहीं है, तो वहाँ पर प्रसाद लेके ना जाएं राम मंदिर में। वहाँ पर प्रसाद मिलता है, जब आप एग्जिट करेंगे राम मंदिर में तो वहाँ पर आपको प्रसाद दिया जाता है। यहाँ सब आने के लिए वैसे तो गर्मी में बहुत कम ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि पेड़ पौधे यहाँ पर अभी के टाइम में कम हैं, तो इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो सुबह शाम में गर्मी के समय में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि दिन में थोड़ा दिक्कत रहता है। बाकी राम मंदिर में जगह जगह पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं, ऊपर से शेड लगे हुए हैं, तो वैसी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गर्मी तो होती ही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत पेड़ पौधे बहुत ही कम इस समय दिखाई दे रहे हैं, तो उस वजह से गर्मी होती है। तो अभी हम लोग ये देखिए सामने की तरफ से पहुँच गए हैं राइट लेकर, ये हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने। यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई है एक तरफ से, ये सामने पूरा ये हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए लाइन लगा हुआ है, लोग लगे हुए हैं। ये सामने हनुमान जी का ये मंदिर, और ये इधर से पूरी सामने की तरफ से लाइन लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है जगह जगह का।